हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर और चिंटी बनेगी टीचर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हॉल टिकट आ चुके हैं, सब लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं। अब क्या बाकी है? 10 तारीख का इंतज़ार है। और जिस दिन आप पेपर देने जाओगे तो उससे पहले एक सवाल आता है हमारे दिमाग में, OMR शीट कैसी होंगी। जो न्यू स्टूडेंट होते हैं, वैसे ऑलरेडी जो पुराने ओल्ड स्टूडेंट हैं उन्हें पता है, एक्सपीरियंस इज़ अ ग्रेट टीचर, उन्हें अच्छी तरह से तजुर्बा है कैसे फिल करना कैसा होता है। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम दिखाते हैं ऐसी एक OMR शीट। सबसे पहले जिस दिन आप पेपर देने जाते हो, OMR शीट जो ओरिजिनल जो होती है, देखिए यहाँ पर दिया है ओरिजिनल कॉपी, लेकिन ये रियल में ओरिजिनल तो वहाँ हमारी जमा होती है। नीचे जो कार्बन कॉपी होती है तो ये किसी स्टूडेंट की कार्बन कॉपी है। आंसर शीट पार्ट 1, ओके। कॉम्प्युटेशन उत्तर पत्रिका भाग 1 सांगणिकी तपासणीसाठी। और ऑलरेडी ये कंप्यूटर से चेक होती है, तो इसलिए हमें बहुत एहतियात से फिल करना होता है। जो राउंड आते हैं तो पहले तो आपका डिस्ट्रिक्ट कोड दिया हुआ होता है, जिला क्रमांक, सेंटर कोड दिया होता है, केंद्र क्रमांक, सीट नंबर, ये आपका रोल नंबर होता है। ऑलरेडी उधर से ही आपकी आंसर शीट, ऐसा नहीं है कि आपने इसमें कुछ मिस्टेक किया तो चेंज करके देंगे, नो नो नो। यहाँ पर आपकी आंसर शीट ऑलरेडी पहले ही तैयार हो जाती है। लैंग्वेज, भाषा 1 आपकी उर्दू है तो उर्दू होगा, किसी ने मराठी लिया है तो मराठी होगा, ओके। उसी तरह ब्लॉक क्रमांक 1, ये इस तरह का होता है, पेपर कोड होगा आपका वहाँ पर। देन सेकंड लैंग्वेज, लैंग्वेज सेकंड आपकी अगर इंग्लिश है इंग्लिश, किसी की मराठी होंगी तो वो मराठी लेंगे, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है जिस दिन आप फॉर्म फिलअप करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट, अब ये पेपर सेकंड की आंसर शीट है। पेपर 1 पहली से 5वीं और पेपर सेकंड 6 से 8। तो जाहिर सी बात है जिसका मैथ साइंस होगा यहाँ मैथ साइंस होगा, और जिसका सोशल साइंस होगा SST, वो सोशल साइंस लिखा हुआ होगा। अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हम आगे की, चलिए अब शुरू करते हैं। तो आप इतना उम्मीदवार सूचना इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है फॉर कैंडिडेट। अब जो आंसर फिल करना होता है आपको, जो राउंड होता है, तो एक तो इस तरह का ये गलत है, इस तरह का नहीं, या बीच में इस तरह भर दिए या इस तरह, ये रॉन्ग मेथड है। और ऑलरेडी ऐसा भरना भी नहीं चाहिए, तो फिर कैसे फिल करना चाहिए, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन सेट दिया हुआ है, जैसा जो भी आपका क्वेश्चन पेपर पर सेट लिखा हुआ होता है। अगर ए है तो यहाँ ए लिखो, इसको फिल करने का है, ओके। इस तरह ये बाहर चला गया, बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर किसी का बी होगा तो बी, सी होगा तो सी, इस तरह टिक करना या फिर ऐसा क्रॉस करना या इतना फिल कर देना, ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि इसको अच्छे से फिल करने का ये, लेकिन इतना भी बारीकी से नहीं, मेहंदी की डिजाइनिंग के जैसा इतना समय लगा रहे, फटाफट होना चाहिए। इसलिए प्रैक्टिस दैट मेक्स परफेक्ट। हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, ग्रुप में ऐड हुए हैं, जिन्होंने पेड कोर्स किया है, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया है, उन लोगों को हमने OMR शीट प्रोवाइड कराया है। उसकी आप प्रिंट निकालिए और प्रैक्टिस करिए टेस्ट सीरीज। अंडरस्टैंड। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। अब कोई बहुत ही पांचट प्रश्न आता है, बहुत इजी प्रश्न आ जाता है, तो चिंटिया समझता है अरे अपने घर की मुर्गी दाल बराबर, आगे आर्टिकल का कि भाई ए का इस्तेमाल कहाँ करना। तो इतने गड़बड़ में होते हैं हम कि सही जवाब को गलत कर देते, तो हम लोग जो है सही जवाब है जैसा ये, ठीक है, तो इस तरह आपने फिल किया है। तो क्या कर दिए, गलती से यहाँ फिल कर दिए, तो दो आंसर एक्सेप्ट नहीं होंगे, एक ही होगा। एक तो ये करो, एक तो ये। अब आप कहेंगे सर यहाँ टिक मार्क, तो जिस बंदे का भी ये OMR शीट थी उसने बाद में आंसर की चेक कराया है, तो ये चेक किया उसने, ओके। ये ध्यान में रखने का है। अब क्वेश्चन नंबर, ऐसे सीक्वेंस अब आपके जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो किसी का जाहिर सी बात है उर्दू लिया होगा तो पहले उर्दू आएगा, देन सेकंड इंग्लिश आएगा, थर्ड पे जो है CDP आएगा, चौथे पे मैथ्स आएगा और पांचवे पे EVS। तो मेरी एडवाइस है जिन लोगों का मैथ्स वीक है, कमज़ोर है, तो वो लोग मैथमेटिक्स को लास्ट में सॉल्व करें जितना समय बचता है। पहले सबसे ज़्यादा फोकस आप उर्दू
इंग्लिश CDP EVS पर कीजिए। लास्ट का जितना समय बचता है, आपके पास आधा घंटा बचा, 1 घंटा बचा, वो पूरा फिर मैथ्स को अच्छे से दीजिए। अब जैसा आपका उर्दू का है तो जाहिर सी बात है पैसेज आएगा तो सही आएंगे ये। तो अब इसको फिल करना है, नंबर 1 नंबर 2। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं आ रहा, छोड़ दिए खाली। खाली नहीं छोड़ना, जबकि जब भी डिसीजन लो, बाद में कितना समय मिलेगा आपको, आप इंतजार करेंगे। लास्ट में ये कंडीशन होती है, हमारे खाली छोड़े हुए पेपर का समय हो जाता है, टाइम इज ओवर, हाथ में से आंसर शीट ले ली जाती है। तो ये गलती मत करना, बराबर स्टेप बाय स्टेप पूरा फिल करते आइए। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 38 तक, ठीक है। बाद में फिर 39 से लेकर तो 76, 76 से लेकर 77 से लेकर तो 114 तक, देन 115 से लेकर 115 से लेकर तो 150 तक। आ गया समझ में? तो ये क्या हो गया आपके पूरे 150 क्वेश्चन। अब जो आपको लग रहा है भाई करेक्ट आंसर है उसको फिल करो। जो लग रहा है तो सबसे पहले तो गलत हमें आसानी से पहचाने जाता है जिन्होंने स्टडी किया है। जिन्होंने स्टडी नहीं किया है, चिंटन ने अच्छी स्टडी किया है, अब की बार 120 पार होगा, है ना। अब भिंगोटे ने नहीं किया तो वो क्या करेगा, टोले मारेगा। तो टोला मारने का भी जो है तरीका होता है, बिंदास कहीं से भी टोले नहीं चलाने का। आया समझ में? तो देखिए लास्ट में जो है आपके आंसर शीट के नीचे यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको साइन करना होगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। देन सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, जो आपके रूम में एग्जाम देने जब आप लोग जाते हो तो स्टूडेंट सभी रहते हैं, तो एक टीचर होते हैं जो आपको वहाँ पर साइन करते हैं। तो इस तरह यह आंसर शीट को आपको समझना होगा। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? तो ये था हमारा आज का एग्जाम कोड। यहाँ पर फॉरन दिया हुआ रहता है और इधर पेपर सेकंड जो भी है, अगर किसी का पेपर 1 रहा तो पेपर 1। अंडरस्टैंड? अब कुछ स्टूडेंट को चाहिए भाई टेस्ट सीरीज। क्या चाहिए? टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप का नाम है माय यश। ओके, माय यश, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और 99 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज़ है। अब इसके अंदर जो आपको पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ है, पेपर 1 और पेपर सेकंड, 30 नंबर के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अलग है, 150 मार्क्स के टेस्ट अलग है। तो आज ही आप डाउनलोड कीजिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।